वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में कि नेफ्रॉन्स क्या हैं और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या स्टूडेंट, तो ये फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी की जो यूनिट है वो क्या है, वो नेफ्रॉन। जिस तरह दिमाग का न्यूरॉन हो गया, बॉडी का सेल हो गया, इस तरह किडनी का जो है उसका यूनिट नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन क्या है कि मजीद पढ़ते हैं, देर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, यानी हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, इन दोनों गुर्दों में 20 लाख। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अब नेफ्रॉन के जो है वो टू पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एक है द रीनल कॉर्पस्कल और दूसरा है रीनल ट्यूबुल। अब इन दोनों के बारे में स्टूडेंट्स, तो रीनल कॉर्पस्कल जो है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूमेरुलस एंड द बुमन कैप्सूल। अब जो रीनल कॉर्पस्कल है तो ये पहला हिस्सा है नेफ्रॉन का और ये बना होता है ग्लूमेरुलस से और बुमन कैप्सूल से, यानी इसके पार्ट्स के नाम है। अब ग्लूमेरुलस क्या करता है स्टूडेंट्स, तो ग्लूमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ग्लूमेरुलस क्या है स्टूडेंट, तो ये कैपिलरीज यानी जो बारीक बारीक रगें होती हैं उसका जाल है। while the woman capsule is the cup shaped structure। और जो वुमन कैप्सूल है स्टूडेंट, ये कप शेप स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो साख्त है वो कप शेप की तरह है अराउंड द ग्लूमरस, और ये ग्लूमरस के गिर्द होता है, यानी बीच में जो है ये वुमन कैप्सूल होता है और जो साइड पे इसके होते हैं वो ग्लूमरस होती है। अब रीनल ट्यूबल क्या स्टूडेंट्स, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब अटैच विद अ वुमन कैप्सूल। ये क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, एक बड़ी ट्यूब है जो कि वुमन कैप्सूल से अटैच होती है। इट हैज 3 पार्ट्स, और इस ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉन्वुलेटेड एंड कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। जो पहला हिस्सा होता है उसका नाम कॉन्वुलेटेड है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। द मिडल पार्ट इज यू शेप, और जो मिडल हिस्सा होता है वो यू शेप होता है एंड कॉल्ड द लूप ऑफ हिनले। उसको हम लूप ऑफ हिनले कहते हैं, जो यू शेप होता है। अगर आपको डायग्राम में बताती हूँ मैं, उसे हम लूप ऑफ हिनले कहते हैं। द लास्ट पार्ट इज अगेन कॉन्वुलेटेड। जो लास्ट पार्ट है तो वो भी कॉन्वुलेटेड होता है एंड इज द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। उसको हम कहते हैं डिस्टल, यानी खाली हो जाने वाला। यहाँ से जो भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं वो यहाँ पे आकर खाली हो जाती हैं। Distal convoluted tube of many nephron open in a single collecting duct। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट, तो ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब जो है इससे कई नेफ्रॉन जो हैं वो जाके खुलते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। इन डक्ट वो खाना और कलेक्टिंग जमा करने वाला, इन जो भी मवाद होता है वो इन रगों या इन ट्यूब्स के जरिए आकर वहाँ पर जमा हो जाता है। Many collecting ducts join together and open into the पेल्विस, तो यूरिनल पेल्विस। और यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी रगें आकर या बहुत सारी नालियाँ आकर मिलती हैं और फिर वो जाकर खुल जाती हैं पेल्विस के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पेल्विस का हिस्सा आपको यहाँ दिखाया गया, ये येलो येलो ये पेल्विस का हिस्सा है, सही। तो यहाँ पर आकर ये जमा हो जाती हैं फिर। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई गई है पूरी, ये सही, ये पूरी डायग्राम आपके पास ये मौजूद है, ये पूरी वही वाली। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वुमन का कैप्सूल, ये वाला हिस्सा वुमन कैप्सूल है, सही है। और ये जो फिर आपके पास ये ट्यूब आती है, ये देखिए ये ट्यूब, ये पूरी यू शेप की ट्यूब आपके पास मौजूद है यहाँ पर, ये सही। और यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट, ये जो आपको ये वुमन कैप्सूल से जाती हुई ये नाली आपको नज़र आ रही है नहीं, ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब यहाँ पर मौजूद है। इसके ज़रिए फिर सारा जो पेशाब वगैरह होता है वो जाकर पेल्विस में जमा हो जाता है। तो होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में ना आई हो स्टूडेंट, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।